हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच जो लेक्चर नंबर 3 जो डायमेंशनल फार्मूला चल रहा है, इसमें आप लोग को हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। इस तरह का क्वेश्चन जो आप लोग को विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, जैसे नीट्स हो गया, जेई हो गया, उसके बाद आप लोग को बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है, इसमें इस तरह के जो डायमेंशनल फार्मूला एक न एक पूछे जाते हैं जो कि बहुत इजीली होता है। तो आप लोग चाहें तो एक या आप लोग का 4 मार्क्स में पूछे, जितने भी मार्क्स में पूछे तो आप एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो जिसमें कि पिछले लेक्चर जो नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 2, वो अवश्य देख लें। लेक्चर नंबर 2 में जो है यह बताया गया है कि डायमेंशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज के बारे में बताया गया। तो इसमें अब जो हम लोग देखेंगे यह किस तरीका से कर सकते हैं। अब जो है हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 नंबर जो होगा, तो 2 नंबर जो हो जाएगा यह हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है वेग, वेग कहते हैं विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आप लोग समझिएगा क्या कर रहे हैं। तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर जो है यह क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, कोई भी चीज हो, तो कहने का मतलब हुआ लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या होता है बीमा एल, और टाइम का क्या होता है टी। तो यह क्या होगा, एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोग देख लेंगे डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं पावर को, क्या कहते हैं, डायमेंशन किसको कहते हैं, पावर को कहते हैं। तो यह एक और क्या होगा -1। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं पावर सहित जो मूल भौतिक राशि होता है वह क्या कहलाता है, आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1 हो जाएगा। इसका क्या करना है, तो हम लोग को एसआई यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है। एसआई यूनिट निकालेंगे तो द्रव्यमान का लेंथ, लेंथ है, लेंथ क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यदि यहाँ से हम लोग सीजीएस निकाल ले, सीजीएस यूनिट, तो यह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से यदि हम लोग क्या करते हैं, एफपीएस यूनिट निकाल लेते हैं, तो लंबाई का क्या होता है, फुट। समय का सब पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर ही होता है। तो यह आप लोग को क्या था। जैसे हम लोग जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस यह क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल अपॉन क्या, टी। तो एल टी की पावर क्या हो जाएगा, -1। डायमेंशनल फॉर्मूला 1 -1 या डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी पावर -1। ये एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफपीएस यूनिट यह क्या होगा, फुट पर सेकेंड। इसी तरीके से हम लोग 3 नंबर में देखेंगे एक्सीलरेशन त्वरण। एक्सीलरेशन त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण कहते हैं कि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो वेग में जब समय के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो वो परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, तो टाइम। जस्ट अब देखिए वेलोसिटी का पढ़े हैं, वेलोसिटी के क्या पढ़े हैं, एल टी की पावर -1 अपॉन क्या होगा, टी। तो यह क्या होगा, एल टी की पावर -2 क्या हो जाएगा, ये एल टी की पावर -2 हो गया। यहाँ से इसका हम लोग देखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो डायमेंशन बीमा, बीमा कहते हैं पावर को, क्या हो जाएगा, 1 और -2। यहाँ पे 1, यहाँ पे -2। उसके बाद देखेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला देखेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका देख लेंगे एसआई यूनिट। एस यूनिट में एल मतलब लंबाई होगा, जिसका एसआई मतलब मीटर पर क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, एफपीएस यूनिट। तो एफपीएस यूनिट देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह का आप लोग, जैसे हम लोग आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वह टाइप्स ऑफ सिस्टम पहले देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा किस सिस्टम में लंबाई का मात्रा क्या है, द्रव्यमान का मात्रा क्या है, समय का मात्रा क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब इसी तरीके से जो यह 4 पे चल रहे हैं, तो 4 यह जानेंगे क्या होता है, जैसे फोर्स। तो फोर्स चीज हम लोग पढ़े हैं, तो बल कहते हैं, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे या आप 11th में भी पढ़िएगा। तो फोर्स या एफ बराबर एम है। तो ये एफ बराबर एम, एम मतलब क्या, मास इनटू क्या हो जाएगा, ए मतलब एक्सेलरेशन, तो त्वरण। तो
यह क्या हो जाएगा, तो त्वरण हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन था त्वरण। अब जो मास के कैपिटल है, त्वरण का भी जस्ट पड़े एल टी की पावर क्या -2, यह किसका हो गया, तो फोर्स का हो गया। डायमेंशन कहते हैं पावर को, कुछ तक हम लोग डायमेंशन हम लिखेंगे, उसके बाद हम डायमेंशन को छोड़ देंगे। यह क्या होगा, एक यहाँ पे कुछ एक और क्या होगा -2। उसके बाद कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका कहेंगे, तो फोर्स का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, यह डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यह डायमेंशनल जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एल टी के पावर एम, सॉरी, तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी के पावर कितना -2 हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, तो हम लोग को एसआई यूनिट निकालना। कौन यूनिट निकालेंगे, एस यूनिट। द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक पर सेकेंड स्क्वायर। या और ये बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन एन, ये लिखना है तो एन, ये न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट। किसका यूनिट, तो सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट जो होता है द्रव्यमान का क्या होता है पौंड, लंबाई का फुट, समय का क्या हो जाएगा सेकंड, तो क्या हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरीका से था, ये हम लोग जानते हैं। फोर्स, तो फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का होता है एम, एक्सीलरेशन का होता है एल टी की पावर -2। तो यहाँ यह एम एल टी की पावर -2 निकल गया। डायमेंशन 1 1 -2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी की पावर -2। एसआई यूनिट, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है न्यूटन हो जाएगा, जिसको कैपिटल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सीजीएस यूनिट या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड या डायन कहेंगे। एफपीएस यूनिट यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आप लोग को फुट, पाउंड, फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यह था आप लोग को। इसी तरीके से अब हम जो 5, यहाँ पे एक चीज और जान लें कि एक जो है न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर क्या होता है 5 या डाइन के बराबर होता है। यहाँ से हम एक डाइन निकाले तो एक डाइन जो है ये 10 पावर माइनस क्या होगा 5 न्यूटन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए यदि आपको कहीं भी यदि दिक्कत लग रहा है तो आप लोग पूछिए, कमेंट्स कीजिए कि यहाँ पे हम नहीं समझ रहे। यदि आप लोग को दिक्कत लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हम नहीं समझ रहे, कमेंट्स कीजिएगा तो हम समझेंगे कि यदि आप यहाँ पे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझिएगा। इसमें बल, तो बल बराबर होता है क्या, तो बल बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ऐसे हमें बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम सूत्र किए हैं एम, और त्वरण का क्या होता है एल टी की पावर -2, तो एम एल टी के पावर -2। डायमेंशन जगह पावर जो है ऊपर में ओकरा कहबे डायमेंशन। तो पावर कते छे, तो 1 छे 1 छे -2 छे 1 1 -2 भेले ओकर डायमेंशन। आ डायमेंशनल फार्मूला ओकरा कहबे जे की हेते पूरा जे विमीय सूत्र मतलब मूलभूत राशि जे भी हेते ओकर जे पावर जे हेते तो वो की कहलाते, तो डायमेंशनल फार्मूला कहलाते। तो पूरा सही भेले। ऐसा यूनिट छे तो कुछ मात्रक भी चलबे, कुछ वैज्ञानिक जे खोज केने छे ओकरो नाम के याद रखबे। तो यह यूनिट से जल्द नहीं पूछे छे, तो पूछे छे यह यूनिट, तो हम लोग याद रखबे कि यूनिट की होय छे, इहो सब चीज पे ध्यान देना छे। याद रखबे 1 न्यूटन बराबर कते डायन है छे, तो पूछ देते 1 न्यूटन बराबर कते डायन है छे, तो पूछ कहबे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन है छे। कह देते 1 ये डायन बराबर कते न्यूटन है छे, कहबे 1 डायन बराबर जे छे 10 के पावर -5 न्यूटन है छे। अब इसी तरीका से हम चलबे कथी कहते वर्क। वर्क मतलब भेले कार्य। तो कार्य जे केकरा कहे छे, तो कार्य कहे केकरा छे यह समझे छे हमरा। कार्य कहे छे तो किसी वस्तु पर लगाया बल। मान लियो कि आप सब मिलकर किसी वस्तु पे बल लगबे छी, तो बल लगाबे वस्तु तो वस्तु कुछ की करते खिसकते। जेना ई मार्कर भेले, मार्कर पर हम बल लगा लिए तो मार्कर की भेले आगा खिसकले। तो जब मार्कर आगा खिसकते तो ई की भेले, जब मार्कर मान लीजिए कि यह ए पॉइंट छिए, ए पॉइंट पर से मार्कर के खिसका के बी पॉइंट पर ला गेली, तो मार्कर खिसकले ई भेले लंबा दूरी। तो लंबा दूरी के कथी कहल जाय छे विस्थापन। तो कह सके छे किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल के दिशा में जे भी विस्थापन हेते ओकर गुणनफल के की कहते कार्य कहते। तो हम लोग कह सके छे तो वर्क बराबर की हेते, तो फोर्स इनटू कौन चीज ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल के की कहल जाय छे कार्य कहल जाय छे। तो फोर्स तो जस्ट अकरे फोर्स के पढ़ लिए, तो फोर्स के की पढ़ने छे डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के पावर -2 और डिस्टेंस का पढ़ने छे की एल। तो की भ जेते ई बात तो एम एल एम ये एल गुना एल तो एल स्क्वायर
टी के पावर कथी -2। तो एकरे कहल जाय छै डायमेंशनल फार्मूला। तो पूछ देबे कि मतलब कार्य के डायमेंशनल फार्मूला की है छै, तो अहाँ सब कहब कार्य के डायमेंशनल फार्मूला ml² और टी के पावर -2 है छै। अब एकर हम देख ले डायमेंशन। तो डायमेंशन की हेते, एकर देखने छे डायमेंशन। डायमेंशन कहे छे पावर के, केकरा कहे छे, तो पावर के कहे छे डायमेंशन। तो ई की हेते 1 या 2 -2। ओय के बाद की देखबे तो डायमेंशनल फार्मूला मतलब विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला कहे छे जे पावर सहित जे मूल भौतिक राशि हेते ओकरा की कहल जेते, तो डायमेंशनल फार्मूला हेते ml² टी के पावर कते -2। या तक हम लोग देख लेबे SI यूनिट। SI यूनिट की छै, लंबाई के मास छै, मास के बाद केजी, लेंथ के मीटर, समय के कति सेकंड, और अगर खोजे छै जूल नामक वैज्ञानिक जूल हेते जरा जे द्वारा रिप्रेजेंट करबे। ओके बाद देख लेबे CGS यूनिट। कोन यूनिट, CGS यूनिट। CGS यूनिट की छै, द्रव्यमान के ग्राम, लंबाई के सेंटीमीटर, समय के सेकंड और अर्घ द्वारा रिप्रेजेंट करल जाय छै। ओई के बाद देख लेबे FPS यूनिट। तो FPS यूनिट की हेते, द्रव्यमान के पाउंड, लंबाई के फुट, समय के सेकंड। याद रखबे 1 जूल बराबर जे छै 10 के पावर की है 7 अर्घ के बराबर है। 1 अर्घ निकाल लेबे तो 10 के पावर माइनस कते निकलते 7 जूल निकलते। तो यह रहे छै विमीय सूत्र में ई सब के देखने छै केना बनते, की है छै फार्मूला, इस सब टॉपिक्स का भी देखने चाहिए। तब तक के लिए आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसका नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, और अब जो है 6 नंबर जो होगा वह 6 नंबर में हम लोग देखेंगे शक्ति, पावर। तो पावर आप अहाँ सब सुनते हुए पावर जे छै कहै हमरा बहुत पावर छै। तो पावर है की छै एकरा पहिने समझ लीजिए। तो पावर है छै जे कार्य करे के जे दर है छै, जेना कोई आदमी काम करे छै, अहाँ सब जेना पढ़बै तो पढ़े के भी कुछ की है छै मतलब है छै। कोई विद्यार्थी जे छै 5 घंटा तक बैठ सके छै, कोई 1 घंटा तक बैठ सके। तो सबका पावर खाइयो के की है छै, यहाँ भोज खा ले छै रसगुल्ले खाए की है, सबके अलग अलग पावर है छै। तो इसमें जानना छै अब कि पावर है की छै। तो 6 नंबर में हेते पावर या शक्ति। तो शक्ति जे छै तो सब आदमी कहे छै कि शक्ति। तो शक्ति जे छै, शक्ति कहल करा ले छै तो कार्य करे के जे दर है छै, मतलब दर हेते समय के सापेक्ष। तो हम जते कार्य करबे तो कार्य करे के जे दर हेते वो की कहलाते, शक्ति कहलाते। तो शक्ति जे हेते, शक्ति बराबर हम कह सके छिए वर्क या डन या अपॉन कोन चीज, टाइम। तो वर्क डन अपॉन जे टाइम जे छै वो की हेते, पावर हेते वर्क। तो जस्ट से पहले पढ़ने छै वर्क की छै, तो ml² टी के पावर -2 अपॉन टाइम। टाइम के की है टी है। एकरा की कह सके छिए, तो ml² टी के पावर -3 की कह सके छिए अपना आरका, तो ml² टी के पावर -3 डायमेंशन फार्मूला। एकर की करबे अब SI यूनिट पहले तो निकाल ले छिए डायमेंशन। तो जस्ट अब उसके बाद डायमेंशन हम छोड़ देब। तो डायमेंशन जे हेते वो हेते 1, पावर जे छै की हेते 2 -2। डायमेंशनल फार्मूला कोन फार्मूला देखबे अब, तो डायमेंशनल फार्मूला जे छै वो हेते ml² टी के पावर कोन छै -3। ओके बाद की देखबे तो SI यूनिट देखबे। कोन यूनिट देखबे, SI यूनिट। तो द्रव्यमान के मात्रक है केजी, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, और अब कार्य का मात्रक है जूल और समय के सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड के की कहल जाय छै, वाट कहल जाय छै। ओई के बाद देखबे कोन यूनिट, तो CGS यूनिट। कोन यूनिट देखबे अब, CGS यूनिट में की है छै ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, समय के पावर की हेते -3 हेते, या एकरे हम कह सके छै कोन चीज, अर्घ पर सेकेंड। ओई के बाद देखबे कोन यूनिट, FPS यूनिट की हेते, तो द्रव्यमान के वैल्यू पाउंड, लंबाई के वैल्यू फुट, समय के सेकेंड। याद रखबे एत से कि 1 किलो वाट जे छै की हेते 1000 वाट, मतलब 10 के पावर 3 वाट के बराबर हेते। 1 मेगावाट जे छै वो 10 के पावर 6 वाट के बराबर हेते। एत से कहै छै 1 HP, मतलब HP के है हॉर्स पावर। कोन पावर, हॉर्स पावर, मतलब अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति जे छै वो की छै 746
वाट के बराबर है अतः कह सके 1 किलो वाट घंटा बराबर तो की है 1 किलो वाट घंटा बराबर है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल है या कह सके 1 यूनिट जे छै विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक छै ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक यूनिट है कते बराबर हेतै 3.6 गुना 10 के पावर की हेतै 6 जूल के बराबर हेतै ये की है तो शक्ति है शक्ति जे कया कहल जाय छै कार्य करे के जे दर है वो की हेतै शक्ति कहलाते वर्क डन अपॉन टाइम तो वर्क के हम जाने छियै टाइम के रख देलिए पावर को ऊपर भेज देबै तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 डायमेंशन वो सॉरी ए जगह जे छै ना जगह हेतै कथि -3 हेतै तो ओके बाद कहे डायमेंशन भेले डायमेंशनल फार्मूला भेले एसआई भेले सीजीएस भेले एफपीएस भेले 1 किलोवाट बराबर कते वाट हेते 1 मेगावाट बराबर कते हेते 1 एचपी बराबर कते हेते 1 किलोवाट घंटा बराबर कते 1 यूनिट बराबर कते हेते यह सब चीज के बारे में देखने छी अब 7 नंबर में अब जे छै ना इसके बाद जे छै ई डायमेंशन जे छै हम छोड़ अब जे छै कि डायमेंशन अब ओके बाद देखने छी 7 नंबर में एरिया मतलब क्षेत्रफल है कि लंबाई इंटू चौड़ाई के गुणनफल क्या क्षेत्रफल के लंबाई के लिए लेते एल और चौड़ाई के एल तो की हेतै एल स्क्वायर भए जेतै अब एकर की करबै डायमेंशनल फार्मूला तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया तो डायमेंशनल फार्मूला देखबै एरिया के तो की भए जेतै एल स्क्वायर भए जेतै ओहि के बाद देख लेबै कोन यूनिट एसआई यूनिट की भए जेतै ऐसा यूनिट हेतै मीटर स्क्वायर ओहि के बाद कोन यूनिट देखबै तो सीजीएस यूनिट की हेतै सेंटीमीटर स्क्वायर ओहि के बाद देखबै कोन यूनिट एफपीएस यूनिट की हेतै तो फुट स्क्वायर हेतै अब याद रसा अब आगां बढ़बै जान लेलिए वॉल्यूम मतलब कोन चीज आयतन का जे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल की कहबै आयतन कहबै तो ये की हेतै एल गुना बी गुना एच तो लंबाइयो के एल है चौड़ाइयो के एल है ऊंचाइयो के एल तो की भेलै एल क्यूब भए गेलै अब एकर की देखने छै तो एसआई यूनिट कोन यूनिट तो पहिने एकर देख लै छियै डायमेंशन तो डायमेंशन जगह कहबै तो डायमेंशन कहल छै पावर का तो पावर की भए जेतै तो पावर 3 हेतै डायमेंशन फार्मूला की भए जेतै एल क्यूब भए जेतै ओहि के बाद की देखने छै तो एसआई यूनिट की छै एसआई यूनिट जे हेतै लंबाई के मीटर तो मीटर क्यूब भए जेतै ओहि के बाद देखने छै सीजीएस यूनिट की भए जेतै सेंटीमीटर क्यूब भए जेतै ओहि के बाद देखने छै एफपीएस यूनिट की भए जेतै तो फुट पर क्यूब भए जेतै यह तरीका से डायमेंशन फार्मूला आगां बढ़ते यह है डायमेंशनल फार्मूला रे तो अब इससे हम लोग आगे देखेंगे तो अगला जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो अगला डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी जैसे घनत्व तो घनत्व कहते हैं प्रति या क्या होगा प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं घनत्व कहते हैं तो जो प्रति एकांक आयतन जो है उस पर उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे घनत्व कहेंगे तब तक के लिए आप लोग जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और उसके बाद हम लोग इससे आगे देखेंगे नोटबुक में आप लोग इसको तैयार करते रहिएगा और तब जो है आप लोग को इजी लगेगा इस कारण जो बैक का लेक्चर नहीं देखे हैं वो उसको भी देख लें तो अब जो है यह 9 नंबर जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वह हो जाएगा जैसे हम लोग को देखना है डेंसिटी घनत्व तो घनत्व बराबर होता है तो यह क्या होता है मास अपॉन यह क्या होता है वॉल्यूम तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं डेंसिटी मास के लिए होता है एम और जस्ट अभी पढ़े हैं यह वॉल्यूम का क्या होता है क्यूब तो क्या होगा एम यह क्या होगा एल के पावर -3 यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला कौन फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कौन चीज तो एम या क्या हो जाएगा एल के पावर -3 इसके बाद हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट तो यह क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब उसके बाद देखेंगे सीजीएस यूनिट या क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसके बाद हम लोग देखेंगे एफपीएस यूनिट क्या हो जाएगा तो पाउंड या पर फुट क्यूब हो जाएगा यह था इसी तरीका से हम लोग एक और डायमेंशन फार्मूला देखते हैं जो अब जो है 10 नंबर का डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखते हैं मोमेंटम संवेग कहते हैं
तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी के जो गुणनफल होगा वह क्या देगा, संवेग मोमेंटम देगा। मास के लिए क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी का क्या होता है lt के पावर -1 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाता है m, यह क्या हो गया lt के पावर -1। अब इसका हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अब हम लोग जो है यह देख रहे हैं डायमेंशनल, यह क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप मोमेंटम देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा mlt के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका SI यूनिट देख लेंगे। SI यूनिट क्या होगा, तो द्रव्यमान का kg, लंबाई का मीटर, समय का क्या हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो CGS यूनिट जो है वह CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट हो जाएगा इसका क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका FPS यूनिट, तो FPS यूनिट क्या हो जाएगा, तो पाउंड या फुट या क्या हो गया पर सेकेंड। तब तक जो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अब जो अगला जो इसके बाद जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वह लेक्चर नंबर 4 में होगा। तो लेक्चर नंबर 4 जो है इससे बाद 11 से डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। तब तक के लिए आप उसका नोट तैयार कर लीजिए और बैक को रिवीजन भी कीजिए ताकि आप लोग को अच्छी से अच्छी तरीका से हो सके। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई काम कीजिएगा तो इसके पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। तो या आप लोग को जो है यदि किसी और चीज की यदि आपको लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इस चीज के बारे में आप हमको लेक्चर दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे उस लेक्चर को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का। तब तक के लिए आप लोग इतना तक ले। यदि आप इस चैनल में प्रथम बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ।